हुआ है बहुत ही दुखद है और सब लोग को झकझोर दिया है। एक बड़े रेल हादसे में जितने लोगों की जाने की बात कही जा रही है, जो संख्या सामने आ रहा है, उसमें बहुत तरह की बातें आ रही हैं। जो सरकारी आंकड़ा हमें लगता है मौत का छिपाया जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि इस दुखद रेल दुर्घटना में राजनीति नहीं, लेकिन हमारी पार्टी ने उन परिवारों के लिए शोक संवेदना प्रकट किया है जिनके अपने खोए हैं, इनकी जान चली गई है। सरकार से जो कह रहे थे कवच की बात, वो आज सुरक्षा कवच का क्या हुआ। और वो रेल का कालखंड भी था जब रेल मंत्रालय का अलग बजट होता था, इसके लिए वैकेंसियां निकलती थी, हर ओर से यात्रियों के सुख सुविधा की बातें होती थी। आज क्या है, आज तो माननीय रेल मंत्री जी का नाम तक कोई नहीं जानते। आज इतनी वैकेंसी खाली है पद, लेकिन टेक्नीशियन के इसके, लेकिन किसी का नहीं निकल रहा है वैकेंसी। निजीकरण का प्रयास हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन को ही सिर्फ समझ रहे हैं यात्री। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान जनरल बोगी में सफ़र करने वाले साधारण ट्रेन पर नहीं है। तो आज रेल का खास्ता हाल जो है, जो भट्टा बैठा दिया सरकार ने, उसी का परिणाम है कि आज जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने उस समय पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होती थी, जो सुख सुविधा बढ़ाया गया था रेल का। अब मुनाफे में रेल था, आज घाटे में रेल है। तो इसके लिए सीधे तौर पर रेल मंत्री जी जिम्मेवार हैं। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को मौत के सही आंकड़े को बताना चाहिए, छुपाया नहीं जाना चाहिए। हम इस पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आज जो रेल मंत्रालय या रेल देश का जो हाल हो गया है, इसका ये नतीजा है। इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। यह एक दर्दनाक हादसा है। घायलों के इलाज के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह एक गंभीर घटना है। हर कोण से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। रेलवे ट्रैक बहाली की दिशा में काम कर रहा है। मैंने घायलों और पीड़ितों से मुलाकात की है। उड़ीसा ट्रेन त्रासदी पर प्रधानमंत्री घटनास्थल पर गए और घायलों से मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए घटनास्थल पर, लोगों से जो घायल थे उनसे मुलाकात भी उन्होंने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले अपने रेल मंत्री जी से इस्तीफा लेना चाहिए था, उनको बर्खास्त करना चाहिए था। छोटी मछलियों को दोषी ठहराकर उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन बड़ी मछलियां फिर बच जाएंगी। तो जो सिस्टम के सुधार की बात होती है, वो सुधार नहीं हो पाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस तरह की दुर्घटना फिर ना हो सके, ये पूरा सिस्टम ठीक हो, इतना तो कृपा कर दीजिए। बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने सांसदों से रिक्वेस्ट किया है कि जो घायल हुए हैं रेलवे हादसे में, उनको अपने वेतन मद से सहायता राशि दें। नहीं, देखिए, ये ठीक है कि जिन जिन राज्यों से पैसेंजर थे, ममता दीदी ने भी कहा है, ममता दीदी ने तुरंत कार्रवाई की और उन्होंने एम्बुलेंस भेजे, बहुत तरह के उन्होंने सहायता की, अपने खुद भी गई थी। तो सब लोग अपने अपने तरीके से जो पीड़ित परिवार हैं, जो घायल हैं, उनको मदद करने में लगे हैं। मानवता की पुकार आज जो है यही है कि सब लोग मर्माहत हैं, सब लोग दुखी हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से मदद कर रहे हैं पीड़ितों को। ये एक अच्छी बात है, लेकिन सरकारी स्तर पर जो चूक हुई है, जो भूल हुई है,
जो जिम्मेवार है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कब तक होती है ये देखना जरूरी है। और जब तक माननीय रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तब तक सिर्फ इस पर खानापूर्ति ही केंद्र सरकार के द्वारा होगी ये प्रतीत होता है। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया के सदस्य रहे कीर्ति झा आजाद ने कहा है कि हमने इंदिरा गांधी के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीता था, पहलवानों ने या साक्षी मलिक ने मोदी के लिए नहीं जीता था, ये देश के लिए था। भाई तो सही बात है, कोई भी खिलाड़ी अगर पदक जीतता है तो तिरंगा शान से लहराता है, उससे देश का मान और सम्मान बढ़ता है, राष्ट्र ध्वज लहराता है, फहराता है। तो ये खिलाड़ी हमारे पदक विजेता जिन्होंने देश का, भारत का मान सम्मान बढ़ाया, गर्व है पूरे देशवासियों को इन खिलाड़ियों पर। आज उन खिलाड़ियों का कोई सुनने वाला, सुध लेने वाला नहीं है, वो अपने पदक को गंगा में प्रवाह करने जा रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ हो ही नहीं सकती है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ करके बदनाम करने का प्रयास किया था। इसको लेकर के महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कोर्ट में एक आवेदन किया गया था उनके खिलाफ मानहानि का। उस मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है। नहीं देखिए, ठीक है कि अब तो सब लोगों को ये पता चल गया है कि बहुत तरह से 24 चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं, अभी तो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हुई है, तो ये सब चीज किए जाएंगे। तो जो ये इन सब चीज़ों को करा रहा है वो पर्दे के पीछे से ये भी जनता समझ रही है। जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय के माध्यम से ये डराने का प्रयास होता है विपक्षी पार्टियों को कि वो सरकार को आईना ना दिखाएं, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना करें। राहुल गांधी जी ने मर्दानगी वाली बात की है और सरकार पर जोरदार तरीके से हमला किया है। राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। राजस्थान के सीएम आग बबूला हो गए और उन्होंने बाड़मेर जिला के कलेक्टर पर माइक्रोफोन फेंक दिया, क्योंकि वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जो माइक प्रणाली है, साउंड प्रणाली है, उसमें थोड़ा गड़बड़ी आ गया। इसको लेकर के आग बबूला हो गया और उन्हें कलेक्टर पे माइक्रोफोन फेंक दिया। देखिए, अगर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आया है तो कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, अनुशासनहीनता होगा, तो कोई भी शासक या कोई भी माननीय मुख्यमंत्री ये बर्दाश्त नहीं करता है और वो गुस्से का प्रकटीकरण होता है। तो इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिनके कारण से किन्हीं अधिकारियों पदाधिकारियों की गलती, लापरवाही की वजह से अगर उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक है कि गुस्से का इजहार हर प्रकार से हो जाता है।